नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा और इस वीडियो में हम बात करेंगे केजरीवाल के बारे में कि एक आरोपी बता रहा है कि भाई आपको मेरी जांच करनी तो करनी कैसे है। आरोपी एक जांच एजेंसी को कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है, अगर तुम्हें मुझसे पूछना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पूछ लो। अभी 8वां समन था, आज पेश होना था, लेकिन फिर वही बहाना मार दिया कि ये गैर कानूनी बता दिया। मतलब ये आदमी अपने आप को जज समझ लेता है, अपने आप को कहता है मैं जज हूं और जज के नाम ऑर्डर भी करता है। तो अब तो इस देश में जज का कोई काम ही नहीं रह गया। अब कोई भी समन अगर किसी के पास आए, कोई चोरी करे, चकारी करे, मर्डर करे, तो केजरीवाल से एक बार पूछ लिया जाए इसको पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए। केजरीवाल अपने आप को कहता है कि मैं आईआईटी पास हूं, लेकिन इसकी हरकतों को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो यार अनपढ़ आदमी है, ये अपनी जिद पे आ गया है। और जो भी ईडी जो भी तुम्हें जो है समन भेजती है, कहता है गैर कानूनी है। भाई अगर ये गैर कानूनी है तो कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते? मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। इतने बड़े बड़े वकील ले रखे हैं, 200 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गया है। मैं आपको बता दूं, 200 करोड़ से ज्यादा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, केजरीवाल के पेशी में इस अभिषेक मनु सिंघवी का जो घर है ना, माला माल हो गया है उसका। 200 करोड़ से भी ज्यादा जो है दिल्ली का पैसा, इनकम टैक्स का पैसा जो है ना, वो केजरीवाल के ऊपर खर्च हो गया है और केजरीवाल के गैंग के ऊपर खर्च हो गया है। ये पेश हो क्यों नहीं रहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आज उन्होंने फिर वही नाटक चालू है। पहले तो बोला ये गैर कानूनी है, ठीक है साहब, इस बार मैं प्रेजेंट हो जाऊंगा, 12 तारीख के बाद प्रेजेंट होऊंगा, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होऊंगा। अरे वाह, आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रेजेंट होऊंगा। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि अगर ईडी बुलाएगी, चाहे वो कहीं का भी चीफ मिनिस्टर हो, उसको ईडी के जांच में सहयोग करना ही पड़ेगा और ईडी के संबंध में जाना ही पड़ेगा। मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि अगर किसी को भी ईडी बुलाएगी तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब मुझे नहीं लगता इस देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया। लोकतंत्र जो है अब सही चल रहा है। मतलब केजरीवाल अगर कुछ भी करे तो लोकतंत्र जो है खतरे में नहीं आता, लेकिन वही अगर दूसरी पार्टियां जो कुछ भी अगर एक्टिविटी करती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। ये आदमी इतना डरा हुआ है, अपने आप को कहता है मैं भगत सिंह का चेला हूं। मुझे तो नहीं लगता ये भगत सिंह का चेला है। इसका ईडी का नाम सुनते ही इसकी पेंट गीली हो जाती है। पहले तो कहता था ईडी वालों का, मेरा नाम सुनते ही, संजय सिंह का नाम सुनते ही पेंट गीली हो जाती है ईडी वालों की। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ईडी का नाम सुनते ही इस आदमी की पेंट गीली हो जाती है। नहीं तो क्या वजह है भाई ना जाने की? या तो ये मान चुका है कि भाई मैं चोर हूं, मैंने चोरी करी है और ईडी के पास जो है सारे के सारे सबूत हैं, और जैसे ही मैं जाऊंगा दूसरा तीसरे क्वेश्चन में मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। इस बार मुझे लगता है 8-9 घंटे भी ना लगे ईडी बिठाए और क्वेश्चन पूछे। और मुझे एक बात और समझ में नहीं आती, भाई अगर तुम्हारे इतने हथकंडे थे तुम्हारे पास, तो यही हथकंडे जो है मनीष सिसोदिया के टाइम पे तुमने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? उस बेचारे को तुमने अरेस्ट करवा दिया। 1 साल से बेचारा अरेस्ट है और उसके नाम पे जो है तुम रोटियां सेक रहे हो। कभी जो है आतिशी जाके उसकी मां के पैर छू लिया और कभी तुम जो है राजघाट जाके चक्रे काट रहे हो। ये सब फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड वाली बातें हैं। देश की जनता जानती है कि आप ये फ्रॉड कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को तो तुमने पकड़वा दिया और सुप्रीम कोर्ट कह रही है भैया इस केस को जो है 6 महीने में खत्म करो, लेकिन तुम्हारे को कुछ जू नहीं रेंग रही, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम तो सिर्फ टाइम पास करे जा रहे हो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जानबूझ के टाइम पास कर रहा है। ये 12 तारीख के बाद जो 16 तारीख को जो कोर्ट में इसकी पेशी है, उसके बाद हो सकता है ये अरेस्ट हो जाए और उसी की ये भूमिका बना रहा है। हो सकता है कि चुनाव की अधिसूचना 13 मार्च को जो अनाउंस हो जाए और 16 मार्च को इसको जाना है कोर्ट में, और फिर वही नाटक करेगा कि मोदी जी जो है मुझे जो है, मोदी जी हार गए हैं, मोदी जी हारने के चक्कर में जो है मुझे जो अरेस्ट करवा रहे हैं, और मोदी जी चाहते नहीं कि मैं चुनाव लड़ूं या चुनाव लड़वाऊं। और ये फ्रॉड वाली बातें ये फिर से आपके सामने करने वाला है। अब पता नहीं कौन लोग इसको सुनता है, कौन लोग इसको देखता है, कौन लोग इसकी बातों को जो है इंप्रेस होता है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। ये आदमी एकदम फ्रॉड आदमी है। मैंने तो बोला ही है, दिल्ली का नटवर लाल नहीं है, इंडिया का नटवर लाल नहीं है, ये पूरे विश्व का नटवर लाल है।
इसके पास तकनीकें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये बात तो आपको पता है, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस में तो पुलिस को उसी को पे पकड़ने में मजा आता है। ये मत सोचना ये मीडिया के सामने जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कभी पूछता है, मीडिया वाले से ये क्वेश्चन पूछने नहीं देता, और अगर जो भी मीडिया वाला क्वेश्चन पूछता है तो पहले से उसे बताता है कि भाई मेरे पे क्रॉस क्वेश्चन मत पूछना, नहीं तो दोबारा मैं आऊंगा नहीं तुम्हारे पास। भाई ईडी जब तुम्हें बुला रही है तो ईडी का सम्मान करते हुए तुम चले जाओ, और अगर सच्चे कट्टर ईमानदार हो तो लोगों को बता दो कि देखो मैं कट्टर ईमानदार हूं। और जैसे सीबीआई ने आपको बुलाया था और सीबीआई के आने के बाद जो आपने ढिंडोरा पीटा कि मैं तो निकल के आ गया वहां से, मैं तो सबसे कट्टर ईमानदार हूं। सौरभ भारद्वाज कह रहा है कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो ईडी क्वेश्चन करे उसकी लाइव टेलीकास्ट कर दो। वाह, मतलब जो सबूत जो ईडी ने इकट्ठे करे हैं वो तुम्हें लाइव में हमें दिखा दें, और किस किस के तहत जो है ईडी ने पकड़ने की कोशिश कर रही है ये तुम्हें ईडी बता दे। मतलब इतना बेवकूफ समझ रहे हो क्या देश के कानून को? ये देश के कानून के ऊपर खिलवाड़ है और देश के कानून को ठेंगा दिखाने की बात हो रही है। मैं तो सच्चा कोई भी ईमानदार आदमी होगा तो ये देख के तो वाकई वो प्रशांत होगा यार कि ये आदमी कैसे जो है ठेंगा दिखाता है, कैसे जो है बार बार जो है ईडी को सीबीआई को जो है इंसल्ट करता है और कहता है कि बातें बड़ी बड़ी करता है, मैं भगत सिंह का चेला हूं, भगत सिंह का चेला हूं। भगत सिंह का चेला तो कुछ नहीं हो भैया, तुम सबसे बड़े डरपोक आदमी हो। मुझे लगता है ये इंडिया का नहीं विश्व का सबसे बड़ा डरपोक आदमी है। और मैंने आपको बताया भी, जब भी इसके घर से सायरन की पुलिस की आवाज आती है तो ये घर में जाकर छुप जाता है, घर के सबसे लास्ट कमरे में जाकर छुपता है और कान में रुई डाल लेता है कि पुलिस की आवाज ना आए। रात में जब सोता है ना तो कान में रुई डाल के सोता है कि पुलिस की आवाज इसको ना आ जाए, और इसको जैसी पुलिस की आवाज आती है पहले ये जग जाता था और इसके अपने जो है बड़ा परेशान रहता था, भाई ईडी जो है कैसे मुझे जो है पकड़ लेगी, ईडी पकड़ लेगी, ईडी पकड़ लेगी। ये 8वां समन इसने नहीं गया, अब ये 9वां और 10वां 2 समन अभी मुझे लगता है बाकी बचे हुए हैं। 10वें समन में तो इसका जो है पक्का जो है ना गिरफ्तार होना पक्का है। हेमंत सोरेन भी जो है बहुत उछलता था, कपिल सिब्बल उसका वकील हुआ करता था, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 10वें समन में गिरफ्तार हुआ, मतलब आपने देखा ही अभी तक छूट नहीं पाया। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि ईडी अगर किसी को बुलाती है तो उसको जाना पड़ेगा, तो केजरीवाल जी अगर आप सच्चे ईमानदार तो अब है नहीं, मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं, वो तुम्हारे सौरभ भारद्वाज आतिशी यही सब माने तो माने, लेकिन तुम कट्टर बेईमान आदमी हो और जाके जो है ईडी के सामने सारी बातें रख दो और 2-3 दिन में गिरफ्तार होके भाई देश को जो है और दिल्ली वालों को माफ कर दो यार। तुम ये झूठे झूठे आश्वासन देते हो कि मैं महिलाओं को जो है 1-1 हज़ार रुपये दूंगा, कुछ नहीं देने वाले हैं आप। हाँ, फिर कहोगे कि फिर कुछ दिनों के बाद कहोगे कि मोदी ने जो है पैसा अटका दिया, मोदी पैसा नहीं देती तो मैं कहां से लाऊं। सारा आरोप फिर मोदी के ऊपर ही आएगा, सारा आरोप जो है सेंटर के ऊपर आएगा। फिर तुम किस बात से तुम यार ये बजट में ये पेश करते हो जब तुम वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, और फुलफिल नहीं कर पाओगे। ये हो सकता है 1-2 महीने कर भी दो, ये फुलफिल नहीं कर पाओगे भाई, तुम फ्रॉड आदमी हो। और दिल्ली को श्रीलंका बनाने की पूरी तैयारी तुमने कर ली है, और दिल्ली जो है श्रीलंका ही बन के मानेगी, देश को बर्बाद करके मानेंगे आप। केजरीवाल साहब, आपको ईडी मुझे लगता है 9वां समन भी बहुत ही 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, और 10वें समन में आप होंगे तिहाड़ जेल के अंदर, और फिर वहां सुनाना चौथी पास कहानी की, राजा की कहानी जो आप बहुत अच्छी आप कहते हो सुनाते हो, अब वही सुनाना मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को। तो आप लोगों को क्या लगता है इस नटवर लाल के बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए। और आप इस नटवर लाल जो है किस तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।